साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह के इस चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले साथियों एक बहुत ही अहम खबर के बारे में जो बना है आज दिन भर की सुर्खियों से। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित इंटर स्तरीय बहाली 2014 में आई थी और लगभग 8 वर्षों से ये मामला चलता आ रहा है और इनका जो NCL वाला मामला है वो माननीय उच्च न्यायालय पटना में अब तक लंबित है। ये सारी बातें जानकारी आप लोगों को पहले से ही प्राप्त है, लेकिन आज जो हम लोग खबर पर बात करने वाले हैं वह एक ऐसी खबर है जिसके बारे में आप में से बहुत सारे व्यक्ति इस बात को जान रहे हैं कि NCL का मैटर जो है वो करीब करीब सॉल्व हो चुका है। तो जब NCL का मैटर सॉल्व हो चुका है तो अब आने वाले दिन में क्या होगा, इन मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। और आज दिन भर से जो हमें जानकारी मिली है वो जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो व्यक्ति इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों तक आएगा फाइनल मेरिट, हम लोग फाइनल मेरिट पर बात करेंगे, साथ ही साथ कटअप पर भी बात करेंगे कि कब कटअप जारी कर दिया जाएगा और बहुत जल्द ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी होगी। प्रक्रिया हो गई है तेज और अपना अपना पेपर भी तैयार करवा लें। तो इन सारी खबरों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं फटाफट से। तो जैसा कि आप लोगों को साथियों पहले से पता है कि जो अभी मामला जो है वो उच्च न्यायालय पटना में है, लेकिन आज जो संदीप सौरभ जी के द्वारा जो आवाज़ उठाया गया विधानसभा में, आप लोगों को पता ही है कि विधानसभा में ये बातें एकदम साफ हो गई। जो सामान्य प्रशासन विभाग के जो मिनिस्टर थे उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने इस संबंध में मैंने संक्षिप्त जानकारी आयोग को दे दी है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो है सामान्य प्रशासन विभाग के जो मंत्री उन्होंने BSSC को ये कह दिया, यानी उनके सचिव को ये कह दिया कि दोनों NCL को वैलिड करते हुए, यानी क्या कि ओल्ड वाला और न्यू वाला दोनों को वैलिड करते हुए जो है मेरिट लिस्ट से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि मामला अभी उच्च न्यायालय पटना में है, लेकिन जैसे ही ये बातें उन्होंने कही तो एक प्रकार से कहिए कि ये रास्ता साफ हो गया कि मामला चाहे उच्च न्यायालय में हो या कहीं भी हो तो BSSC इस आधार पर मेरिट जारी कर सकती है कि उन्हें विधि आयोग और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये बातें क्लियर हो चुकी है कि फाइनल मेरिट जारी कर सकती है। तो इसमें अब छात्रों के हित में ही एक प्रकार से कहिए काम होना है। और बहुत सारे छात्र ये कह रहे थे कि जो है क्या किस आधार पर मतलब क्या उसका लिखित क्या विवरण है। तो देखिए, लिखित विवरण अभी हम लोग कैसे देख सकते हैं? लिखित विवरण जब तक अभी कुछ भी अगर वायरल हो रहा है, कुछ भी देखने को मिल रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग तब तक सिर्फ एक प्रकार से कहिए कि मान लेने वाली बात है, क्योंकि उसको हम लोग सबूत के तौर पर नहीं कह सकते हैं जब तक कि हमें आधिकारिक सूचना पट पर सूचना नहीं मिल जाती। जिस दिन BSSC की सूचना पट पर सूचना मिल जाएगी तो हम लोग तब समझ लेंगे कि नहीं, ये चीज़ें अब क्लियर हो गई। तो एक प्रकार से कहिए कि बहुत जल्द ही जो है हम लोगों को BSSC के सूचना पट पर भी, यानी यहाँ पर भी जो हमें सूचना मिलने वाली है फाइनल मेरिट से रिलेटेड। तो ये एक बहुत बड़ी ये गुड न्यूज़ है स्टूडेंट के लिए। साथ ही साथ जब फाइनल मेरिट जारी कर दी जाएगी तो इसके बाद आप लोगों को पता भी ही है, निश्चित रूप से इस बात को जानते होंगे कि अगर अब तक कटअप जारी नहीं किया है तो इसका कुछ वजह था, और वजह ये था कि फाइनल मेरिट के बाद ही कटअप जो है वो जारी कर सकती है। तो फाइनल मेरिट आएगी तो उसके बाद कटअप भी आ जाएगा और तब जा करके सभी छात्रों को ये पता चल जाएगा कि नहीं, किसी छात्र का अगर नहीं हुआ रिजल्ट तो किन वजह से नहीं हुआ है। ये चीज़ें क्लियर है। साथ ही साथ आज विधानसभा में ये भी मामला माननीय विधायक संदीप सौरभ जी ने उठाया। सबसे पहले तो हम संदीप सौरभ जी को बार बार धन्यवाद नमन करना चाहेंगे कि उन्होंने स्टूडेंट के हित में आवाज़ उठाई है और ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी कहिए कि बात है। तो उन्होंने ये भी बात कही है कि हैंडीकैप्ड को लेकर के, तो हैंडीकैप्ड को लेकर के जो मामला है वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि BSSC जिस आधार पर मेरिट तैयार की, जिस आधार पर DV करवाया, तो वो क्लियर है कि जो स्टूडेंट PH कैटेगरी थे, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के थे, उनका अगर वो जनरल के कट ऑफ को पार कर रहे थे तो उन्हें जनरल से एक प्रकार से कहिए कि रिजल्ट ना दे करके उनको PH से रिजल्ट दिया गया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3% जो दिव्यांगों को अधिकार दिया गया, हैंडीकैप्ड को जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन का यहाँ पर PH को, यानी डिसेबल कैंडिडेट को फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो ये बातें उन्होंने कही। तो
आगे जा कर के बातचीत, जैसा आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियोस को आप लोगों ने देखा होगा, उसमें साफ साफ जो है ये अध्यक्ष महोदय ने सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो है आरक्षण का लाभ निश्चित रूप से बच्चे को मिलेगा। तो अब क्या होती है बातें, क्या इसमें सच्चाई है, तब क्या फाइनल मेरिट में अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिला या नहीं मिला, ये बातें तो तब सामने आएगी जब फाइनल मेरिट बन करके तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों से ये भी मेरा कहना है कि फाइनल मेरिट की प्रक्रिया, मानिए कि होली के बाद जो है फाइनल मेरिट जारी किया जा सकता है, और फाइनल मेरिट जब जारी हो जाएगा तो उसके बाद विभाग यानी आयोग से विभाग की ओर पेपर बढ़ेगा, और उस समय एक तरह से आप लोगों को पेपर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। अगर कोई जॉब में है तो उनसे संबंधित अपने पदाधिकारी से बात कर लें कि किस प्रकार से जो है पेपर का ये जो मामला चल रहा है ये किस प्रकार से निपटा जा सकता है, ये सारी बातें हो सकती है। तो अपना अपना पेपर को भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको भी ध्यान में रखें, कंप्लीट कर लें, क्योंकि उस समय भागदौड़ वाली समस्या हो जाएगी। इसका वजह ये है कि बहुत जल्द में अब सारा चीज़ होने वाला है, क्योंकि मामला जो है पूरा एक तरह से कहिए कि गर्म हो चुका है, प्रक्रियाएं तेज हो चुकी है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि जो पेपर है वो अपना पेपर को कंप्लीट करवा लें आप लोग, ठीक है। और आगे की कुछ बातें ये है कि कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना था कि सेकंड लिस्ट को लेकर के, तो सेकंड लिस्ट की जो बातें हैं वो सेकंड लिस्ट की बात हम लोग अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि पहले फर्स्ट वाले का जो भी है उसकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो जानी चाहिए, क्योंकि हज़ारों ऐसे छात्र हैं जो बेसब्री से डीवी करवाने के बाद भी इंतज़ार कर रहे हैं, और उनके मन में लगातार निराशा की भावना आ रही है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि ये मानना है, हालांकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, जिन्होंने डीवी करवा ली एकदम 100% को सिलेक्शन होना है, लेकिन फिर भी मन में तो एक प्रकार के जब तक ज्वाइन नहीं कर लेता है व्यक्ति तब तक तो मन में शक संदेह बना हुआ रहता है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब तक किसी पायदान को नहीं पा लेता है तो तरह तरह की बातें मन में आते रहती है। तो ये थी साथियों आज की तमाम बड़ी खबरें। आप लोगों को सारी बात से अवगत कराया गया कि विधायक संदीप सौरभ जी ने स्टूडेंट के फेवर में बात की है, और इसके बाद मामला विधि आयोग, सामान्य प्रशासन विभाग से लेकर के बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव तक का मामला जो है, जो भी बातें एनसीएल को लेकर की थी वो सारी बातें क्लियर हो चुकी है। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है एनसीएल को लेकर के, उस पर क्या बातें होती है। क्या एनसीएल का मैटर यानी हाईकोर्ट में जो है वो हाईकोर्ट के अब जो 6 अप्रैल का जो डेट दिया है, क्या वो 6 अप्रैल आने के बाद क्लियर होगा या उससे पहले क्लियर होगा, अब इन्हीं खबरों का हम लोगों को इंतज़ार है। तो जैसे ही इससे संबंधित कोई खबरें आती हैं मैं आप लोगों तक अपडेट जरूर कर दूंगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए शिक्षा सलाह चैनल को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।